नमस्कार साथियों। अगर आप भी भारत देश के किसी भी धर्म विशेष से आते हैं, चाहे हिंदू आप हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप ईसाई हो, चाहे आप फारसी हो, लेकिन आज की इस वीडियो को एक बार ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अब आप अपनी नागरिकता किन कागजों से साबित करोगे वो पूरा पैटर्न मैं आज आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नागरिकता का अर्थ और महत्व। नागरिकता वह कानूनी संबंध है जो व्यक्ति और देश के बीच स्थापित होता है। भारतीय नागरिकता प्रत्येक नागरिक को कानून के तहत विभिन्न मौलिक अधिकार व सरकारी सुविधाएं प्रदान करती हैं, जैसे जैसे वोट देने का अधिकार, सरकारी सेवाओं में अवसर, संपत्ति रखने का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा, कानूनी संरक्षण आदि। नागरिकता के नियम और पहचान हर देश में अलग अलग हो सकते हैं। भारत के मामले में ये नियम संविधान और नागरिकता कानून के अंतर्गत तय किए जाते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं भारतीय नागरिकता के कानूनी प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में आप देखोगे और अनुच्छेद 11 यानी 5 से लेकर के 11 तक आप पढ़ोगे तो इसमें नागरिकता से जुड़े अधिकार और प्रावधान पूरी तरह से स्पष्ट भी करे गए हैं। 26 जनवरी 1950 को जब पूरे देश में संविधान लागू हुआ तो उसमें भारत में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति, माता हो या पिता हो, किसी एक का भी भारत में अगर जन्म हुआ है तो भारतीय नागरिकता के लिए पर्याप्त माना जाएगा। विभाजन के समय पाकिस्तान से आए व्यक्ति जिनके पूर्वज अविभाजित भारत में जन्मे थे, वे लोग भी अधिकृत रूप से भारत लौटे हैं और उन्हें भी भारतीय नागरिक माना जाता है। इसीलिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 की स्थापना की गई थी। देखिए, जन्म को आप अपना जो नागरिकता है उसे आप 5 तरह से अपनी साबित कर सकते हो: बाय बर्थ, बाय डेसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी। ये 5 तरीके ऐसे होते हैं जिनसे आप अपनी नागरिकता को ईजिली साबित कर सकते हो। कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे? नंबर 1 पर तो आ जाता है जन्म प्रमाण पत्र, यानी बर्थ सर्टिफिकेट भारतीय नागरिकता का सबसे मजबूत और प्राथमिक प्रमाण माना जाता है। यह ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या अधिकृत अस्पताल द्वारा जारी होता है। अगर आपका जो जन्म है वो घर पर हुआ है या फिर आपको अस्पताल नहीं याद है तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इजीली कोर्ट में जाकर के वकील से एफिडेविट बनवा लीजिए, तो भी आपका वो एफिडेविट जन्म प्रमाण पत्र की तरह ही वर्क करेगा। 1969 के बाद से भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के तहत यह और भी ज़्यादा आवश्यक है। पुराने समय में अगर यह नहीं बना है तो अभी भी आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करके बनवा सकते हैं। भारतीय पासपोर्ट भारत सरकार द्वारा जारी होता है वैध पासपोर्ट, और इसका यूज़ भी आप अपनी नागरिकता को साबित करने में कर सकते हो। नागरिकता प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप, जिन व्यक्तियों ने नागरिकता कानून 1955 के धारा 5 यानी कि जो सेक्शन 5 है धारा 5 के तहत के धारा 6 के तहत नागरिकता हासिल की है, उन्हें सरकार द्वारा अधिकार हस्ताक्षरित नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह उनके लिए निर्णायक दस्तावेज होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी चीज़ क्लियर करी है कि उन जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 5 यानी कि बाय रजिस्ट्रेशन और धारा 6 यानी कि बाय नेचुरलाइजेशन के तहत आपको अगर नागरिकता प्रमाण पत्र मिला हुआ है तो वो आपका जो नागरिकता प्रमाण पत्र है उसकी तरह वर्क करेगा। इसी के आगे बढ़ते हैं अन्य दस्तावेज, जैसे कि आपके पूर्वज रहे हों, दादा दादी, नाना नानी, उनका जन्म अविभाजित भारत में अगर हुआ है तो वे भी उनका बर्थ नागरिकता प्रमाण प्रस्तुत करके नागरिकता सिद्ध कर सकते हैं। यानी कि जितना पुराना दस्तावेज आप लगा दोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। उसके बाद पहचान पत्र, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ये सब आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होते हैं। इससे नागरिकता साबित नहीं होती, चाहे DL हो चाहे कुछ भी हो। नागरिकता की पुष्टि और सरकार की भूमिका। भारत में नागरिकता की पुष्टि करने का अधिकार गृह मंत्रालय के पास है, ना कि चुनाव आयोग के पास या अन्य संस्थाओं के पास भी इसका कोई भी विकल्प नहीं है। चुनाव या किसी अभियान के दौरान अगर दस्तावेज मांगे भी जाएं तो सूत्रधार वही दस्तावेज होते हैं जो गृह मंत्रालय की मान्यता सूची में आते हैं, मुख्य रूप से जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर भी ये साफ कहा गया है कि केवल इन दस्तावेजों से ही नागरिकता सिद्ध की जा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इन 11 दस्तावेजों की लिस्ट है वो देख भी सकते हो। उसके बाद मुसलमान समाज व अन्य नागरिकों के लिए विशेष सलाह। मुसलमान सहित सभी भारतीयों को ये स्पष्ट सलाह दी जाती है
कि हर परिवारजन के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें। पुराने समय में घरों में जन्म होने के कारण बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पाए, तो अब भी आवेदन करके आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। पासपोर्ट प्राप्त करने की सलाह आपको दी जा रही है ताकि भविष्य में नागरिकता सिद्ध करने में कोई भी परेशानी आपको ना हो। यह भी आपको बता रहे हैं कि नागरिकता का प्रमाण ना होने पर केवल आधार, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड की स्थिति में नागरिकता छीनी नहीं जा सकती और नागरिकता के पक्के दस्तावेज रखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। नागरिकता प्रमाण से जुड़ी भ्रांतियाँ। लोगों में अक्सर ये भ्रम रहता है कि पहचान पत्र, आईडी प्रूफ ही नागरिकता का प्रमाण है, परंतु ऐसा नहीं है। नागरिकता साबित करने के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त नागरिकता दस्तावेज ही अंतिम दस्तावेज माना जाता है। यही वजह है कि सरकार बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट को ही निर्णायक स्वीकार करती है। रही बात निष्कर्ष की, तो इस विस्तृत चर्चा से स्पष्ट है कि भारतीय नागरिकता को सिद्ध करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जन्म प्रमाण पत्र, उसके बाद भारतीय पासपोर्ट और फिर जहां पर लागू हो वहां पर नागरिकता प्रमाण पत्र। तो साथियों, जो भी चीज़ थी, जो भी अपडेट था, सब कुछ मैंने आपको बताया। तो अगर आप विशेषकर मुस्लिम समुदाय के हैं तो ये आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशखबरी है कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट नहीं भी है तो भी आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता। तो सभी चीज़ें मैंने आपको क्लियर बता दी। अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों, रिश्तेदारों तक शेयर करो ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चल पाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।